अस्सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा लेक्चर। पहले और दूसरे लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। क्लियर? चार्ज क्या होती है? जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। क्लियर? अब ये जो चार्ज है, चार्ज कहां पे प्रोड्यूस होती है? चार्ज प्रोड्यूस होती है एटम्स में। क्लियर? एटम्स में कैसे प्रोड्यूस होती है? क्योंकि हर एक एटम जो होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनको न्यूक्लियंस कहते हैं। और इस एटम के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट शेल्स होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स में घूमते हैं। क्लियर? अब तो एक एटम किनका बना होता है? प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का। एक एटम को हम तब चार्ज्ड कह सकते हैं या इलेक्ट्रिफाइड जब इसमें एक्सेस या डिफिशिएंसी हो इलेक्ट्रॉन्स की। अब यहां पे मसला है कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम किस मटेरियल को कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और चार्ज। यहाँ ये कंफ्यूजन मत होगा आपके दिमाग में। अगर हम दो चीजों को, अगर हम प्लास्टिक राड को भी एक प्लास्टिक राड के साथ रब करेंगे, उनमें भी चार्ज प्रोड्यूस होगी। लेकिन मसला एक है कि उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी उनके अंदर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपका कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए, कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए। अब अगर हम प्लास्टिक रॉड को रब करेंगे, चार्ज तो उसमें भी प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो चार्ज, उसको हम स्टैटिक कह सकते हैं। क्लियर? मतलब कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होगा। अब यहां पे जो एक एटम होता है, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स की पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूट्रॉन्स की न्यूट्रल चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक? अब ये जो प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज होती है। अगर हम एटम को कंसिडर करेंगे, किसी भी एटम की जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो होती है ड्यू टू प्रोटॉन्स। किसी भी एटम की जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की वजह से किसी भी एटम की पॉजिटिव चार्ज होती है। क्लियर? अब यहां पे मतलब मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये मास होता है प्रोटॉन का। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है प्लस टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। लेकिन ये होता है एलिमेंट्री चार्ज। क्लियर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम होता है किसका चार्ज? प्रोटॉन का चार्ज। अब अगर हम न्यूट्रॉन को लेंगे, न्यूट्रॉन में नो चार्ज होते हैं, ये न्यूट्रल होता है। मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। चार्ज न्यूट्रॉन की जीरो के बराबर होती है। जीरो क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज होती है। और अगर हम किसी एटम को कंसिडर करेंगे, अगर किसी एटम की जो नेगेटिव चार्ज होती है वो होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो नेगेटिव चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्योंकि अगर किसी भी एटम में प्रोटॉन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से, तो उसकी चार्ज होगी पॉजिटिव। यहां पे भी मैंने बोला कि कोई भी किसी भी एटम को अगर हम लेंगे, किसी भी एटम की जो चार्ज होती है वो होती है ड्यू टू प्रोटॉन्स। अब अगर प्रोटॉन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से तो उसकी पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए प्रोटॉन से, मतलब प्रोटॉन्स हो गए कम इलेक्ट्रॉन से, तो उस एटम की जो चार्ज होगी वो होगी फिर नेगेटिव। क्या होगी? नेगेटिव। अगर प्रोटॉन्स इक्वल होंगे इलेक्ट्रॉन से तो उसकी चार्ज होगी फिर न्यूट्रल। क्लियर?
अब ये जो मास होता है अगर हम मास जो होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो होता है 9.11 इंटू 10⁻³ अब ये जो मास है, अगर प्रोटॉन के मास और इलेक्ट्रॉन के मास को हम कंपेयर करेंगे, अब प्रोटॉन का मास ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है? मास ज्यादा है प्रोटॉन का, क्योंकि यह है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यह है 9.11 इंटू 10⁻31। जितना माइनस में पावर ज्यादा होगा वो क्वांटिटी, मतलब उस क्वांटिटी का वैल्यू कम है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है प्रोटॉन से। अब अगर इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो है 1/1836 पार्ट, 1/1836 पार्ट ऑफ मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का, किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। मतलब बहुत कम मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन से। यही रीजन है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में वो इजीली मूवमेंट करते हैं। इसी अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स पे, तब हम इनको इजीली मूव कर सकते हैं अपनी डायरेक्शन में। जैसे हम एक कंडक्टर में क्या करते हैं, कंडक्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस से जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर में। क्योंकि इनका मास कम होता है प्रोटॉन से, मूवमेंट इनका इजीली होगा। क्लियर? तो इनको हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। और ये जो प्रो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन की चार्ज जो होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। लेकिन इसकी माइनस टाइमस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है, माइनस टाइमस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, और प्रोटॉन की है प्लस टाइमस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ठीक है। अब मसला है एक्चुअली चार्ज हम पढ़ रहे हैं। ये जो चार्ज है, अब अगर हम चार्ज को डिफाइन करेंगे, चार्ज की डेफिनेशन लेंगे, चार्ज क्या होती है? चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी मैटर की, जिसकी वजह से क्या, एक तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, और अदर रिलेटेड इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और दूसरे इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं किससे, चार्ज से। सो चार्ज क्या होते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी मैटर की। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली ये जो चार्ज है इसके दो टाइप्स है। एक तो हो गई पॉजिटिव चार्ज, दूसरी हो गई नेगेटिव चार्ज। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज कब किसी एटम पे, किसी मटेरियल पे कब गेन होती है पॉजिटिव चार्ज? अब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जब हम गिलास रॉड को रब करते हैं सिलिक क्लॉथ के साथ, तो गिलास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ती है, और जब हम इबोनाइट रॉड को रब करते हैं वूल के साथ, तो इबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज चढ़ती है। तो पॉजिटिव चार्ज जब हम गिलास रॉड को रब करेंगे सिलिक के साथ, गिलास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ती है। अगर इबोनाइट रॉड को वूल के साथ रब करेंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज चढ़ती है। क्लियर? अब ये चार्ज के ये दोनों टाइप्स है किसके, चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। लेकिन आपको पता है हम मतलब हम ऐसे वर्ड्स में भी मतलब इसके टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एटम है, अगर किसी एटम ने लूज किए इलेक्ट्रॉन्स, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ती है। अगर किसी ने गेन किए तो उस पे नेगेटिव चार्ज चढ़ती है। तो अगर अगर गेन किए तो नेगेटिव, अगर लूज किए तो पॉजिटिव चार्ज चढ़ती है। क्लियर है? तो ये दो टाइप्स है किसके, चार्ज के। और ये जो चार्ज है, चार्ज को हम मेजर कर सकते हैं, चार्ज को हम मेजर कर सकते हैं। क्यों मेजर कर सकते हैं? क्योंकि ये जो चार्ज है ये फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। यही रीजन है हम इसको मेजर कर सकते हैं, हम इसको मेजर कर सकते हैं। और ये जो चार्ज है, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, या कभी स्मॉल क्यू से भी, क्यू से या स्मॉल क्यू से भी हम चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका जो यूनिट है, इसका जो एसआई यूनिट है, इसका एसआई यूनिट है कोलम, इसका एसआई यूनिट है COULOMB, कोलम है इसका एसआई यूनिट। क्लियर? ये था चार्ज का कंसेप्ट।
नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम वन कूलम ऑफ चार्ज क्या होता है और पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, अल्लाह हाफिज।